नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन फैक्ट्री पर। तो जिस प्रकार आपको पता है अपनी डेली की डेली क्लास आ रही है राजस्थान करंट अफेयर की। कल अपनी क्लास किसी कारणवश नहीं आ पाई, तो आज अपने 9 और 10 से संबंधित जितने भी राजस्थान के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं उनकी चर्चा अपने करेंगे। आपको पता है कि राजस्थान, पंजाब, अपने जम्मू कश्मीर या अपने बात करें जहां पर बॉर्डर एरिया रेड क्लिफ जहां पर सीमा लग रही है, तो वहां पर भारत और पाकिस्तान के मध्य बहुत बड़ा तनाव हो चुका है। इसी कारण क्या अपनी क्लासें आपको 2 या 3 दिन रिकॉर्ड भी मिल सकती है और अपने क्या हो सकता है टाइम भी क्या आगे पीछे हो सकता है। तो आप डेली की डेली क्लास लगाया करो, घर पर तैयारी करो। अगर छुट्टियां कोचिंग नहीं जा सकते, कहीं पर भी नहीं जा सकते, तो ढंग से तैयारी करो। क्लासें डेली की डेली आएगी और मंडे से अपने क्या राजस्थान की जो 4th ग्रेड की भर्ती है उनके क्या क्लासें स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो भी बच्चे पहली बार चैनल पे आए वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। शुरुआत करते हैं आज के अपने मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन। सबसे पहले अपने क्वेश्चन की बात करें तो आज का आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, वो रहेगा कि ओजस्विनी शाश्वत ने किस गोल्फ खिताब को जीता है। अभी अभी क्या है, ओजस्विनी जो शाश्वत है उसने क्या है खिताब 7वां नेशनल गोल्फ खिताब जीता है। और किसमें जीता है ये अपने याद है रखना। तो अपने बात करें तो उन्होंने जो ईस्ट इंडिया चैंपियनशिप है, ईस्टर्न इंडिया जो चैंपियनशिप है उसमें क्या है जो ये खिताब जीता है। और ये कौन सा खिताब है याद रखना कि सातवां सातवां गोल्फ खिताब है। कौन किसने जीता है सातवां गोल्फ खिताब? ओजस्विनी शाश्वत ने क्या है सातवां गोल्फ खिताब जीता है। नेक्स्ट अपने बात करें तो ओजस्विनी यादव का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो राजस्थान के जयपुर जिले से। किस जिले से है? राजस्थान के जयपुर जिले से है। और इन्होंने कोलकाता के, कहां के? कोलकाता के टोलीगंज, कोलकाता के टोलीगंज टोलीगंज गोल्फ क्लब में, टोलीगंज गोल्फ क्लब में आईजीयू आईजीयू ईस्टर्न इंडिया चैंपियनशिप, आईजीयू ईस्टर्न इंडिया चैंपियनशिप में क्या है जीत हासिल किया, याद रखना। तो कोलकाता के टोलीगंज में उन्होंने क्या हासिल किया, गोल्फ खिताब जीता है ओजस्विनी यादव ने। और राजस्थान की कहां की रहने वाली है? तो जयपुर की रहने वाली है, याद रखना। और 7वां गोल्फ खिताब था इनका। कौन सा खिताब था? 7वां गोल्फ खिताब था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सहकार मेला 2025 का आयोजन कहां पर है किया जाएगा? तो राजस्थान में जो सहकार मेला है उसका आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो जयपुर में किया जाएगा। और जयपुर में कहां पर है? जवाहर कला केंद्र। कहां पर किया जाएगा? जवाहर कला केंद्र में इसका आयोजन किया जाएगा। जवाहर कला केंद्र जो जयपुर में वहां पर किया जाएगा। और कब से कब तक? तो 9 मई से 18 मई तक, 9 मई से 18 मई तक क्या है सहकार मेले का क्या आयोजन है किया जाएगा। याद रखना कि इसका शुभारंभ किसने किया? तो माननीय मुख्यमंत्री अपने भजन लाल जी शर्मा ने इसका क्या है जो भजन लाल जी शर्मा ने क्या इसका उद्घाटन किया है। और 9 मई को क्या इसका उद्घाटन कर दिया। इन्होंने, आपको पता है कि अभी अभी एक जो नीति बनाई थी जो भजन लाल जी शर्मा ने, सहकारिता, कौन सी? सहकारिता समिति का क्या किया था? गठन किया था। क्योंकि आपको पता है कि यूएनओ ने 2025 को वर्ष को क्या सहकारिता वर्ष घोषित किया है। तो अपने राजस्थान के जो मुख्यमंत्री ने अभी अभी एक समिति बनाई थी सहकारिता समिति, जिसके खुद ही क्या है अध्यक्ष है। मतलब इस सहकारिता समिति का अध्यक्ष भी कौन है? भजन लाल जी है। और इस जो राष्ट्रीय सहकार मेला है इसका आयोजन भी कौन करेगा? तो इसका आयोजन भी यह सहकारिता समिति ही करेगी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना कि सहकार मेले का आयोजन कौन करेगा और कब किया जाएगा। 9 से 18 मई तक किया जाएगा। इसका जो समिति कौन सी है? तो सहकारिता समिति इसका आयोजन करेगी। सहकारिता समिति का अध्यक्ष कौन है? तो अपने मुख्यमंत्री भजन लाल जी है। और इस ज्वार कला केंद्र में इस सहकार मेले का क्या है आयोजन किया जाएगा 9 से 18 में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर में बनने वाला देश का पहला कार्डियक सेंटर किसकी कितनी लागत से बनेगा? तो अभी अभी अपने बात करें तो जयपुर एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर जो देश का पहला कार्डियक सेंटर होगा जो कितनी लागत से बनेगा? तो लगभग 37 करोड़। कितने रुपए इसमें खर्च होंगे? 37 करोड़ की लागत से क्या ये कार्डियक सेंटर बनेगा। अपने बात करें तो यह देश का पहला क्या है कि सेंटर कार्डियक सेंटर होगा जहां पर जर्नल और आईसीयू, जहां पर है जर्नल और, यह पहला कोडिंग सेंटर है जहां पर जर्नल और आईसीयू आईसीयू के 250 बेड है। कितने बेड है? 250 बेड होंगे भाई। 250 बेड आपने आईसीयू में देखे होंगे। अगर आपने कभी हॉस्पिटल
का वास्ता पड़ा है तो 250 बेड का इतना बड़ा हॉस्पिटल कहीं पर नहीं देखा होगा। आईसीयू में तो पहली बात है किसी को जाने नहीं देते, जो मरीज होता है उसको समय होता है इतने ही समय तक आप मिल सकते हो। तो उस सबसे पहले अपने पूरे भारत का ही पहला है जो ये कोडियक सेंटर होगा एसएमएस हॉस्पिटल, जिसमें 250 बेड का आईसीयू और जनरल क्या है जो अपने सेंटर होगा। नेक्स्ट अपने बात करिए है राजस्थान की, जो राजस्थान का तो पहला ही और देश का भी क्या है पहला है, और जिसमें कितनी लागत लगेगी 37 करोड़ रुपए क्या इसमें खर्च होने वाले, ये मोस्ट इंपोर्टेंट याद है रखना भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि माँ योजना ऐप किसके उद्देश्य किसके लिए क्या है लॉन्च किया गया है। तो माँ योजना ऐप है जो आपको पता है आयुष्मान, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के लाभार्थी है। जो आपको पता है कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का पुराना नाम क्या था, तो चिरंजीवी योजना था। इसी के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया, कौन सा ऐप है, माँ ऐप लॉन्च किया गया, और जिसका उद्देश्य क्या है कि जो आयुष्मान आरोग्य योजना जो भी लाभार्थी है उनको संपूर्ण जानकारी मिल सके, और कितना खर्चा आता है वो भी क्या इसकी जानकारी मिल सके, ये क्या पूरी पूरी जानकारी इस पर दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अपने बात करें तो मिशन हरियालो के तहत इस बार कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया, तो 7 करोड़ पौधे लगाने का क्या है लक्ष्य रखा गया। याद रखना कि राजस्थान में एक पौधा एक माह के तहत क्या ये मुख्यमंत्री जी ने एक पौधा एक माह क्या है योजना, ये अभियान स्टार्ट किया था, पिछले वर्ष स्टार्ट किया था 2024 में। और उसी के तहत याद रखना कि 7 अगस्त 2024 को 7 अगस्त 2024 को याद रखना कि ये थोड़ा देख लेना अगस्त है या अप्रैल है तो साथ ही याद रखना, थोड़ा सा मेरे को लगता है अगस्त है। 7 अगस्त 2024 को क्या हरियालो राजस्थान की क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। और इसी के तहत क्या है कि पिछली बार 10 करोड़ पौधे लगाए गए थे, और इस बार जो लक्ष्य रखा गया है वो कितने पौधों का रखा गया है, 7 करोड़ पौधों का क्या है लक्ष्य रखा गया। याद रखना कि ग्रामीण विकास, याद रखना कि ग्रामीण विकास व पंचायती राज, ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग को, याद रखना कि पंचायती राज विभाग को सबसे ज्यादा, पंचायती राज विभाग को क्या है सबसे ज्यादा पौधे भेंट किए गए, सबसे ज्यादा पौधे इसी में लगेंगे। कितने, तो 200 लाख पौधे लगेंगे। कितने लगेंगे, 200 लाख पौधे लगेंगे। ये याद रखना कि आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा जो हरियालो तहत किस विभाग में सबसे ज्यादा पौधे लगे हैं, तो 200 लाख क्या है पौधे लगे हैं, कहां पर है, ग्रामीण व पंचायती राज विभाग में सबसे ज्यादा पौधे लगाए गए हैं। अभी ये मोस्ट इंपोर्टेंट, लगाए जाएंगे भी, ये याद है रखना भी। नेक्स्ट अपने बात करें नेक्स्ट है कि आत्मनिर्भर दिव्यांगजन किस जिले से शुरू होगा। तो याद रखना कि आत्मनिर्भर जो दिव्यांगजन है जो अभियान है वो किसके तहत, अलवर में शुरू होगा। और अलवर की जो कलेक्टर है अमृता शुक्ला के द्वारा क्या ये अभियान क्या शुरू किया गया। इसके यह अभियान 2 चरणों में शुरू होगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि दिव्यांगजनों को इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि दिव्यांगजनों को सरकारी योजनाओं से जोड़ना, सरकारी योजनाओं से जोड़ना या उनको क्या है लाभान्वित करना, ये क्या है इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके कितने चरण है, इसके 2 चरण है। इसका प्रथम चरण कब शुरुआत होगा, तो इसका प्रथम चरण 15 मई से क्या शुरुआत होगी, और 15 मई से याद रखना 6 अगस्त तक क्या चलेगा, प्रथम चरण है चलेगा। 15 मई से 6 मई तक इसका प्रथम चरण चलेगा। और द्वितीय चरण की शुरुआत कब होगी, तो द्वितीय चरण की शुरुआत 7 अगस्त से इसके दूसरे चरण की क्या शुरुआत है होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आने वाले एग्जामों में 100% क्या है पूछा जाएगा कि आत्मनिर्भर दिव्यांगजन अभियान किस जिले से शुरू किया गया,
वहां के कलेक्टर कौन है? तो अमृता शुक्ला के द्वारा ये नवाचार क्या शुरू किया गया है। और उद्देश्य क्या है कि दिव्यांगजनों को सरकारी योजनाओं से लाभान्वित करना। कितने चरणों में हुआ है? तो प्रथम व द्वितीय 15 मई से 6 अगस्त, दूसरा चरण 7 अगस्त से क्या है प्रारंभ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञान संकल्प पोर्टल का क्या उद्देश्य है? ज्ञान संकल्प पोर्टल की अपने बात करें तो दानदाताओं को प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने की हेतु क्या है जोड़ना इसका क्या मुख्य उद्देश्य है। याद रखना कि जो ये ज्ञान संकल्प है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, कई बार पूछा जा सकता है कि क्योंकि ये आने वाले एग्जामों में पूछा जाएगा। दानदाताओं को प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने की क्या है जोड़ना, ये मुख्य है इसका उद्देश्य। अब क्या है कि जो भी बच्चे नोट कर रहे हैं तो मैं इसीलिए साइड में चाहता हूं कि आप क्या है ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन जो भी बच्चे हैं वो नोट कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट कर पाओ, या साथ के साथ नोट कर रहे हैं तो वो साथ के साथ नोट कर लोगे। ठीक है, आपको समय इतना ही मिलेगा क्योंकि अपनी क्लास क्या है रिकॉर्डिंग वगैरह या जल्दी जल्दी क्लास आ रही है क्योंकि लाइट वगैरह की क्या है थोड़ी सी दिक्कत चल रही है अभी। नेक्स्ट अपने बात करें तो नेक्स्ट है कि नॉर्दर्न सलेम स्क्वैश 2025 के राजस्थान के कौन कौन से खिलाड़ियों ने खिताब जीता है? तो ये जो राजस्थान में जो इसका आयोजन कहां पर किया गया था नॉर्दर्न स्लैम स्क्वैश का, तो जयपुर में इसका आयोजन किया गया था और इसमें जो विजयी रहे थे वो दिव्यासी जैन ने अंडर 13 में खिताब जीता है और गौरवी अजमेरा ने अंडर 19 में क्या खिताब जीता है, अंडर 9 में क्या खिताब जीता है, और सुभाष चौधरी ने अंडर 70 बॉयज में क्या खिताब जीता है। मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट याद है रख लेना भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार के द्वारा पर्यटन स्थल अब माउंट आबू का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? तो अबूराज रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा? अबूराज रखा जाएगा। माउंट आबू पर गुरु मुनि वशिष्ठ ने यज्ञ किया था जिससे 4 वीर योद्धा निकले थे। पहले 3 निकले थे चालुक्य चौहान और सॉरी प्रतिहार परमार चालुक्य, और अंतिम में कौन निकले? चौहान निकले थे। तो वही आबू पर्वत है जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया जाएगा? अबूराज कर दिया जाएगा माउंट आबू। और माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। कौन सी है? गुरु शिखर, जिसकी कुल लंबाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है? 1727 है। और 5 मीटर जो 5 जो मीटर का है वो क्या है? ऊपर मंदिर बना हुआ है दत्तात्रेय ऋषि का। और याद रखना कि वैसे उसकी लंबाई कुल अपने पर्वत की बात करें तो 1722 है। ये याद रखना भी, इसका नाम बदलकर क्या किया जाएगा? अबूराज किया जाएगा। नेक्स्ट है कि पीएम कुसुम योजना के तहत कंपोनेंट बी के तहत सोलर पंप स्थापित करने में राजस्थान का देश भर में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का देश भर में कौन सा स्थान है? तृतीय स्थान है। कौन सा स्थान है? तृतीय स्थान है। याद रखना कि कंपोनेंट बी के तहत सोलर पंप लगाने में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है भी। मोस्ट मोस्ट है, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा चिकित्सीय परामर्श के लिए ऑनलाइन अपार्टमेंट बुक हेतु कौन सा लॉन्च किया गया है ऐप? तो राज उपचार। अभी अभी या आपको मैंने क्वेश्चन करवाया था, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य के लिए माँ ऐप लॉन्च किया गया है और चिकित्सीय परामर्श लेने के लिए कौन सा? तो राज उपचार ऐप क्या है लॉन्च किया गया। कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? राज उपचार ऐप लॉन्च किया गया। मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट याद है रखना भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की डीएलपी सड़कों की गुणवत्ता जीआरविड जांच हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग का नाम किस रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? अभी अभी इंडिया बुक रिकॉर्ड में क्या है सार्वजनिक विभाग का नाम क्या है दर्ज हुआ है, क्योंकि यहाँ की जो सड़कों की क्या गुणवत्ता क्या है चेक की गई थी, जिसमें क्या है इनका नाम है दर्ज किया गया। नेक्स्ट अपने बात करें तो नेक्स्ट है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी विजन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी विजन 2047 के ड्राफ्ट के अनुसार राजस्थान की वर्ष 2030 तक जीवन प्रत्याशा की दर कितने रखा गया है? तो 77 वर्ष रखा गया। कितना रखा गया है? कि 77 वर्ष से रखा गया। ये मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट याद है रखना। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि वर्ष 2025-26 में राजस्थान सरकार ने परिवहन विभाग के लिए जो कितना राजस्व लक्ष्य रखा है, ये आपको आर्थिक समीक्षा का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो कितना लक्ष्य रखा गया है? तो 9860 करोड़ रुपए क्या है लक्ष्य रखा गया। कितना लक्ष्य रखा गया? 9860 करोड़ रुपए इसका क्या है लक्ष्य रखा गया है। आज का अंतिम क्वेश्चन अपने बात करते हैं कि हाल ही में केसीएफ लीजेंड दादा साहब फाल्के अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया था? केसीएफ लीजेंड
याद रखना किसे सम्मानित किया गया था, रेखा राव को। और याद रखना कि जो अपने सिनेमा के क्षेत्र में दादा साहब फाल्के जो पुरस्कार है वो भी जो किसे मिला था अब की बार, तो मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया था, लेकिन केसीएफ लीजेंड का जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो रेखा राव को मिला है। मोस्ट इंपोर्टेंट याद है रखना भी। ये थे अपने अंतिम क्वेश्चन जिसकी अपने बात है की है। अब अपने बात करते हैं सुजस बुलेटिन की। सुजस बुलेटिन की अपने बात करें तो ये पाकिस्तान के बारे में क्या है कि पाकिस्तान आक्रामक बेअसर रहा है। ये क्या है, टास्क होल्डिंग सेंटर सुनिश्चित किए जाए, विशेष जिले में फोर्स होल्डिंग सेंटर की स्थापना की जाए, ये मुख्यमंत्री जी ने कह दिया अपने। भ्रष्टाचार मुक्त के लिए क्या आपको पता है काम चल रहा है, आए दिन एसआई की भर्ती की मांग उठ रही है। नेक्स्ट अपने बात करें तो जल ये क्या है, भर्ती से सब चीज जो न्यूज है, डिप्टी जेलर का एग्जाम 14 मई तक ऑनलाइन संशोधन किए जा सकते हैं, आरएस के तृतीय चरण की साक्षात्कार है। और नेक्स्ट अपने बात करें तो 364 पदों पर क्या है, कनिष्ठ अभियंता की भर्ती आएगी जल संसाधन विभाग में। नेक्स्ट अपने बात करें तो राजस्थान में बर्तन बैंक योजना शुरू हो चुकी है और इसके प्रथम चरण की शुरुआत अपने बात करें तो कहां से की गई है, कोटा से की गई है। कहां से की गई है, कोटा जिले से की गई है। और कोटा जिले के प्रथम चरण में याद रखना कि 1000 ग्राम पंचायतों को दिए जाएंगे। कितने ग्राम पंचायतों को दिए जाएंगे बर्तन, 1000 ग्राम पंचायतों को दिए जाएंगे। और पहले जो इसकी शुरुआत की गई है वो किस जिले से की गई है, कोटा से की गई है। और कोटा जिले की कौन सी पंचायत से की गई है, ये याद रखना, खेराबाद पंचायत से। कौन सी, खेराबाद पंचायत से क्या शुरू की गई है, ये याद रखना भी मुख्यमंत्री ने। बर्तन बैंक आपको पता है कि जो भी पंचायत है वहां पर 1-1 लाख के क्या स्टील के बर्तन दिए जाएंगे। अगर आपकी कोई भी शादी विवाह है तो उसी के तहत आप क्या वहां से ग्राम पंचायत से क्या बर्तन ले सकते हो। तो हर ग्राम पंचायत में 1-1 लाख क्या स्टील के बर्तन भी दिए जाएंगे। इसी कारण इस योजना का नाम भी क्या स्टील बर्तन है बैंक का भी मोस्ट याद है रखना भी। इसकी शुरुआत अपने बात करें तो 2024-25 के बजट में इसकी क्या है घोषणा हुई थी, अभी घोषणा की गई थी और अभी इसकी शुरुआत हुई है। और किस जिले से, कोटा से की गई है, खेराबाद ग्राम पंचायत से क्या शुरू की गई है। नेक्स्ट अपने बात करें तो राजस्थान वासियों को बड़ी जिम्मेदारी है कि अफवाहों से बचे, अधिकार सूचनाओं पर विश्वास करें। जो भी क्या है खबर चल रही है आपको पता है कि इस पर भी रोक लगा दी गई। जो भी कोई व्यक्ति वीडियो बनाकर भी क्या है जो भारतीय सेना वगैरह की डालता है तो उन पर ही क्या कार्रवाई की जा रही है। नेक्स्ट अपने बात करें तो ये पूरी की पूरी सीमा पर क्या है जो काम चल रहे हैं, आपको पता है सुगम परिवहन के लिए सेना को महत्वपूर्ण सहयोग मिलेगा। ये सभी बातें चल रही है क्योंकि आपके पता है राजस्थान सॉरी भारत और पाकिस्तान के मध्य तनाव चल रहा है। नेक्स्ट अपने बात करें तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था पंच कल्याण महोत्सव के दौरान खबरंग राय शिरोमणि पुस्तक का विमोचन किसने किया था, तो वासुदेव देवनानी ने किया था। किसने किया था, वासुदेव देवनानी ने इसका विमोचन किया था। याद रखना कि ये सबसे बड़ी पुस्तक है। आज आपके लिए क्वेश्चन रहेगा जिसका आंसर क्या है कमेंट में बताना है आपको। वो क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल द्वारा अलवर के डिजिटल ई लाइब्रेरी क्या क्या है लोकार्पण किया गया था, वो कहां के राज्यपाल थे, ये आपको बताना है कमेंट में। ये रही आपकी आज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास। 9 और 10 मई से जितने भी क्वेश्चन थे वो अपने क्या है कर लिए। ये थी आपकी जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास जिसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।